कोरोना की त्रासदी के दौर में एक तरफ जहां सिस्टम की लापरवाही के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ती जिंदगानियां, चुनावी रैली में मस्त नेता, हैवानियत से भरी मानसिकता वाले डॉक्टर, दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते राक्षस लोग, देश की व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले नेता, देश की मासूम जनता पर दो तरफा हमला है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ कोरोना से भी खतरनाक ये हैवान लोग। इनके हाथ में व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि ये देश का ध्यान रखेंगे, लेकिन इन लोगों ने कमाल कर दिया है। केवल और केवल पैसा, चाहे इसके लिए ये मरे हुए इंसानों की लाशों का भी सौदा करना पड़े तो ये करेंगे। खैर, मैं इनके बारे में बोलना नहीं चाहता। आज हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। त्रासदी के दौर में हमें हर संभव मदद करनी है, वो भी डायरेक्ट, न कि पीएम केयर फंड में पैसा भेजकर। पिछले साल 2020 से जो कोरोना शुरू हुआ है, हर प्रकार से सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। सरकार मौज में, जनता त्रस्त। कोरोना काल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिल में इंसानियत भरी हुई है। हर धार्मिक पाखंड से उठकर उन्होंने इंसानियत को गले लगाया है। आज मैं ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कोरोना की त्रासदी के टाइम गरीबों का मसीहा बनकर उभरा है। सोनू सूद। जी हाँ, आपने सही सुना, सोनू सूद। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें सलाम करता हूँ। हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, कर्नाटक इत्यादि राज्यों से आए, बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन के दौरान फंस गए। न उनके पास काम था और न ही उनके पास पैसे। भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे समय सोनू सूद ने आकर लोगों की मदद की। किसी को ट्रेन से, किसी को प्लेन से, किसी को बस से, लाखों लोगों को उनके गांव पहुंचाया, वो भी अपने खर्चे पर। सिर्फ लोकल ही नहीं, विदेश में फंसे हजारों विद्यार्थियों को भारत ले आए। हालांकि ये काम देश की सरकार का है, लेकिन नेताओं को, अफसरों को लूटपाट से समय बचे तब ना। आइए जाने देश के लोगों की नज़रों में मसीहा बने सोनू सूद के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में। रियल लाइफ में विलेन के दमदार किरदारों से मशहूर और रियल लाइफ में उदार व्यक्तित्व तथा हीरो की छवि रखने वाले सोनू सूद एक जानी मानी शख्सियत हैं। साउथ इंडिया के सिनेमा से बॉलीवुड के गलियारों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सोनू सूद एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। वे एक सफल अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता भी हैं। सोनू सूद अलग अलग भाषा जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी भाषा की कई दर्जन फिल्मों में काम कर चुके हैं। 30 जुलाई 1973 को जन्मे 47 वर्षीय अभिनेता सोनू सूद पंजाब प्रांत के मोगा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मोगा में ही और अपनी कॉलेज की शिक्षा नागपुर से की। मॉडलिंग के लिए यशवंतराव चौहान कॉलेज में एडमिशन लिया। सोनू सूद को इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त है। सोनू के पिता का नाम शक्ति सागर और माता का नाम सरोज सूद। उनकी 2 बहनें भी हैं, मालविका सूद और मोनिका सूद। सोनू जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात सोनाली से हुई और 25 सितंबर 1996 में उन्होंने सोनाली से शादी कर ली। सोनू ने शुरुआती दौर में मॉडल के रूप में काम किया, पर उनकी अभिनेता बनने की चाहत थी। साल 1999 में सोनू सूद ने तमिल भाषा की फिल्म कालस घर से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इसके बाद वे तेलुगु भाषा की फिल्म हैंड्स अप में विलेन के किरदार में नजर आए। इसके बाद लगातार एक के बाद एक फिल्मों में उनका दौर जारी रहा और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय आरंभ किया। साल 2002 में उन्होंने शहीद आजम फिल्म में भगत सिंह के किरदार से बॉलीवुड जगत में अपने कैरियर की शुरुआत की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने फिल्म युवा में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। फिल्म आशिक बनाया आपने, जो कि 2005 में बनी थी, उसमें भी सोनू नजर आए थे। बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी अलग पहचान स्थापित की। बॉलीवुड में बनी एक बड़ी फिल्म जोधा अकबर में उन्होंने जोधा के भाई राजकुमार सुजामल का किरदार निभाया। बॉलीवुड में उन्हें दबंग फिल्म में निभाए गए छेदी सिंह के किरदार के लिए साल 2009 में बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल की श्रेणी में आईफा अवार्ड और अप्सरा अवार्ड मिला। इसके अतिरिक्त तेलुगु ब्लॉकबस्टर रही मूवी अरुंधति के लिए भी वर्ष 2009 में उन्हें बेस्ट विलेन के किरदार की श्रेणी में
आंध्र प्रदेश राज्य का नंदी अवार्ड प्रदान किया गया। साल 2012 में उन्हें बेस्ट विलेन के लिए सीमा अवार्ड भी मिला। कोरोना महामारी के त्रासदी के इस दौर में उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की, साथ ही एक ऐप बनाया जिसे प्रवासी रोजगार नाम दिया गया। इसका मकसद प्रवासी मजदूरों को जिनका रोजगार कोरोना महामारी के चलते छिन गया था, उन्हें अपने आसपास के इलाके में ही आसानी से रोजगार मुहैया कराना है। सोनू सूद ने जिन लोगों की मदद की है, उनका कहना है सोनू सूद सिर्फ मसीहा नहीं, भगवान का रूप है। छल कपट भरे इस कलयुग में भी सोनू सूद ने एक अच्छा इंसान होने की मिसाल कायम की है। जहां रोज़ हर कहीं कत्ल के तो कहीं रेप की खबरें अखबार में पढ़ते हैं, वहीं सोनू सूद ने उस समय में इंसानियत होने का मतलब समझाया है। मैं ही नहीं, हमारे पूरे भारतवासी सोनू सूद के लिए एक अच्छा जीवन और खुशियों की प्रार्थना करते हैं। भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी हो।